हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हंटे रेस्टोरेंट 2 में। हाँ, तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि बहुत ही भूतिया डरावना होने वाला है। यकीन मानो, इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। भूतिया साइकिल की कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजेश एक साधारण गांव का युवक था जिसने शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा था। उसे एक दिन अपने दादाजी की पुरानी साइकिल मिली जो अब टूट फूट चुकी थी। उसे पता चला कि यह साइकिल कई सालों से नहीं चली है, लेकिन उसने इसे फिर से सही कराने का फैसला किया। राजेश ने साइकिल को ठीक कराया और सोचा कि उसे चलाकर देखे। जब उसने साइकिल चलाई तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई आदि शक्ति उसके पास हो, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया और साइकिल चलाना जारी रखा। गांव के बुजुर्गों ने राजेश को बताया कि यह साइकिल भूतिया है। उन्होंने कहा कि कई सालों पहले राजेश के दादाजी ने इस साइकिल पर सवार होकर कहीं गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। राजेश ने इसे पुरानी कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। राजेश ने साइकिल को अपने घर लाया और आंगन में खड़ा कर दिया। अचानक साइकिल खुद ब खुद चलने लगी। राजेश ने उसे रोका, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। रात के समय साइकिल से अजीब आवाजें आ रही थी। राजेश ने खिड़की से देखा कि साइकिल खुद ब खुद घूम रही है। उसने अपनी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक सपना मानकर अनदेखा कर दिया। आधी रात को राजेश को ऐसा लगा कि जैसे उसके कमरे में कोई चल रहा है। उसने देखा कि साइकिल उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी है। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसने दरवाजा बंद कर दिया। राजेश ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना का हिस्सा था। उसने फिर से साइकिल चलाने का सोचा। इस बार साइकिल ने उसे गांव के बाहर जंगल की तरफ खींच लिया। राजेश को ऐसा लगा कि जैसे वो साइकिल को नहीं बल्कि साइकिल उसे चला रही है। जंगल में पहुंचने के बाद राजेश को अचानक साइकिल ने गिरा दिया और वह बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि साइकिल कहीं गायब हो चुकी थी और उसे गांव लौटने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। राजेश ने गांव लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वहीं पहुंच जाता जहाँ से उसने शुरू किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। अचानक उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि साइकिल को मंदिर में छोड़ दो और कभी वापस न लाओ। राजेश ने उनके निर्देशों का पालन किया। मंदिर में साइकिल छोड़ने के बाद जब राजेश वापस लौटा तो उसने देखा कि गांव वाले उसके इंतजार में थे। उन्होंने कहा कि यह साइकिल कभी भी गांव के बाहर नहीं जानी चाहिए थी। राजेश ने अब साइकिल को मंदिर में ही छोड़ने का फैसला किया। रात को राजेश को फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार डरने की बजाय उसने साहस दिखाई। उसने देखा कि साइकिल अबर भी मंदिर में ही थी और किसी भूतिया ताकत ने गांव छोड़ दिया था। राजेश ने महसूस किया कि कुछ चीजें हमें भूतकाल में ही छोड़ देना चाहिए। उस दिन के बाद राजेश ने कभी भी साइकिल को नहीं छुआ और गांव में भी कोई अजीब घटना नहीं घटी। यह कहानी गांव वालों के लिए सबक बन गई थी कि कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भूतिया साइकिल की कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आपको भी कोई कहानी बनवानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगले दिन उसी कहानी का वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।